Hello student, I am Nirankar Pandey. Today I am going to discuss about how to express concentration. ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका एप्लीकेशन जब तक आप फार्मेसी में रहोगे या कोई भी साइंस का लैब में काम करते हो तो उसमें इसका यूज़ है, क्योंकि आपको सोल्यूशन बनाना आना चाहिए। आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना चाहिए, आपको मोलर सोल्यूशन बनाना आना चाहिए, आपको पीपीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप सोल्यूशन बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, टॉपिक सेकेंड, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। बिफोर गोइंग ऑन कंसंट्रेशन वी शुड नो अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। तो पहले हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग जो मेथड हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली वीडियो है, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग केवल मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ फार्मूले को चेकआउट करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द मोल। पहले आप बिफोर गोइंग ऑन मोल यू एक अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। अवोगाद्रो ने बोला था कि कोई भी अगर किसी भी पदार्थ का एक मोल हम लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को आपको ध्यान में रखना है कि वो एक मोल का मतलब एक वैल्यूज होती है। मीन्स कि एक मोल एटम्स का मतलब एक 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का क्या मतलब है तो आप बताओगे सिंपल इस नंबर को हम लोग बोल सकते हैं इतना हाइड्रोजन गैस। मैं बोलूं 1 मोल आयरन का क्या मतलब है, 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है, तो आप बताओगे 6.022 इंटू 23 सोडियम। मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है, H2SO4 दे सकता है, गैस O2 दे सकता है, नाइट्रोजन गैस दे सकता है, SNO3 दे सकता है, या कोई सोल्यूशन बनाने के लिए दे सकता है। तो 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स आप लेते हो, इसका मतलब आपने कितने लिया, इस नंबर को ले लिया। मीन्स कि कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी मैटर लेते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं, एटम्स लेते हैं, पार्टिकल्स लेते हैं, तो 1 मोल का मतलब आपने कितना लिया, 6.022 इंटू 10⁻23 दैट पर्टिकुलर मैटर आपने ले लिया। तो सिंपल 1 मोल का मतलब ये होता है, ठीक, 6.022। ठीक है। तो देखिए, किसी भी मैटर को मेजर करने के लिए, किसी भी मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला होता है उसको आप नंबर में बता सकते हैं, संख्या में, कि उसका इतना नंबर है, इतना नंबर है, इतना नंबर है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। दूसरा आप क्या बता सकते हो, उसका वेट बता सकते हो, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 100 मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, इसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और तीसरा अगर वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों के लिए सॉलिड और लिक्विड, और पदार्थ हमारा, मैटर हमारा सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो उसको नंबर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम वेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिलीग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर गैसियस फॉर्म में है तो तीसरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वॉल्यूम, उसको हम लोग वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं तीनों का बेसिस लेकर के अवोगाद्रो ने 3 कॉन्सेप्ट दिया था, एक नंबर का, एक वेट का और तीसरा वॉल्यूम का। ओके, ठीक है। तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसके आधार पे 1 मोल इक्वल टू, या मोल का फार्मूला लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल आपको कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, अपॉन अवोगाद्रो नंबर Na, एवोगाद्रोस नंबर। ओके, Na को एवोगाद्रो नंबर का एब्रिविएशन फॉर्म है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो एक फार्मूला आपका रेडी हो गया, क्या, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम मोल को वेट में कैसे लिखें। वेट अगर दे रखा है तो उसको मोल में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए अवोगाद्रो ने बताया कि मोल इक्वल टू वेट
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। या अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये फार्मूला लिखेंगे, और एटॉमिक फॉर्म में है तो मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए वेट किस में दिया हुआ है, मोलर मास यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये जो होगा आपका एटम्स के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला आपके पास आ गया, दो फार्मूले आ गए, इससे पहले नंबर्स के बेसिस पे और यहाँ पे वेट के बेसिस पे। तीसरा, ये दूसरा हो गया। थर्ड वन इज इफ वॉल्यूम will be given। तो एवोगैड्रो ने ये बताया, एवोगैड्रो ने सिंपल ये बताया कि कोई भी गैसेस फॉर्म में अगर पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, तो उसका एक मोल अगर हम लेते हैं तो एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर होगा। इस वैल्यू को आप याद रखिए, और ये जो वैल्यू होती है एसटीपी पे फॉर आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। यहाँ से फार्मूला आ गया। तो यू हैव द 3 फार्मूला, आपके पास 3 फार्मूले आ गए। पहला नंबर के बेसिस पे, दूसरा वेट के बेसिस पे, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। 3 फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, इसी फार्मूले से पूरे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक हम डेटा एनालिसिस से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज आपने मीथेन गैस ले लिया CH4 मीथेन गैस, आपने हीलियम गैस ले लिया, आपने ऑक्सीजन गैस ले लिया, O2 गैस ले लिया। ठीक है, 3 गैसेस ले लिया। अब इसका हम एसटीपी पे बात कर रहे हैं, एसटीपी पे अब वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 मोल वॉल्यूम का मतलब 22.4 लीटर, वही मतलब होगा 22.4 लीटर, इसका भी मतलब होगा 22.4 लीटर। एसटीपी की बात हो रही है, केवल एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, इसके बाद तो उसको बोलते हैं हम एसटीपी। ठीक है, इसका अगर हम वेट देखते हैं या मोलर मास देखते हैं, 1 मोल का क्या मतलब है, मोलर मास देखेंगे तो इसका कितना होगा, कार्बन का होता है आपका 12 4 16, तो 16 ग्राम बाई 22.4 लीटर का मतलब 16 ग्राम गैस। इसका क्या मतलब होगा, हीलियम का 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान समझना। अब वॉल्यूम तो सेम है, मीन्स 1 मोल अगर आपने मीथेन गैस लिया तो उसका भी इतना वॉल्यूम होगा, हीलियम गैस लिया उसका भी इतना वॉल्यूम होगा, ऑक्सीजन लिया उसका भी 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, बट वेट अलग अलग है। देखिए इसका 16 ग्राम, इसका 4 ग्राम, 32 ग्राम। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर की बात करें कि 1 मोल का अगर नंबर में रिप्रेजेंट करें तो ये भी होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी होगा 6.022 टू 10⁻23। मीन्स कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हर जगह सेम है, पर डिफरेंस किसमें आ रहा है, वेट में। ठीक है, तो वेट अलग अलग होगा 1 मोल का, लेकिन नंबर सेम होंगे, और यहाँ पे उसका वॉल्यूम सेम रहेगा फॉर द 1 मोल। ये पूरी डेटा किसके लिए है, फॉर द
1 मोल ऑफ एबव गैसेस। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, 10 ग्राम हाइड्रोजन को मोल्स में बताना है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बताना है, 52 ग्राम हीलियम को मोल्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम भी बताइए आप, वॉल्यूम इन लीटर, दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फार्मूला लिख दो, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए, सम ऑफ ऑल एटम्स इज कॉल्ड मोलर मास। आई होप कि आपको पता होगा इसको कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो मोलर मास निकालना आसान है। हाइड्रोजन का यहाँ पे चार्ट बना के मैं बता देता हूँ। मोलर मास, मोलर मास निकालना है आपको, हाइड्रोजन का निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, दो टोटल नंबर है तो 2 × 1, 2 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल आ गया इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 12, ये आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट है आपका हीलियम। तो हीलियम का हमको पता ही है कि 4 होता है, हीलियम का 4 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया सबका मोलर मास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन का निकालना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 10/2, ये आ गया 5 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ जाएगा 22/44 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल्स। नेक्स्ट है आपका 52 ग्राम हीलियम। तो मोल्स आपको निकालना है, मोल्स ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, तो ये हो गया 52/4, ये कट गया, ये आ गया 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 12 मोल्स। ठीक है, तो होपफुली कि आप समझ गए होगा। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि मोल इक्वल टू होता है, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4। मोल सबका निकल चुका है, आप किसका निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गिवन कैलकुलेशन। ये आ गया आपका 0.5, वॉल्यूम हमको निकालना है 22.4। ठीक है, बहुत आसान, ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू 0.5 × 22.4। इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 कर दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कट गया, ये आ जाएगा 11.2, ये 11.2 लीटर। सिंपल सी बात है, एक मोल का मतलब 22.4 लीटर, एक मोल का मतलब 22.4 लीटर। तो आधे मोल का क्या मतलब होगा, आधा हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार आप हीलियम का भी निकाल सकते हैं। हीलियम का वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया, इस फॉर्मूले से आ गया। यहाँ से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम निकालना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो नंबर ऑफ मोल दे रखा है कितना, 16 मोल्स, 22.4, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसके आगे लीटर लिख दीजिए। तो दिस इज अ वॉल्यूम। तो इस मेथड से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम। एक क्वेश्चंस आया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, थोड़ा सा लेंदी है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं कैलकुलेशन आप करिएगा,
मैं बिल्कुल इस पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन के एंड पॉइंट पे छोड़ दूंगा। क्वेश्चन है कि 3.42 ग्राम सुक्रोज, फार्मूला सुक्रोज का क्या होता है कि ग्लूकोज का ही पॉलीमर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला सुक्रोज। ये डाइमर होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइमर होता है। सुक्रोज मीन्स सिंपल जो आप चीनी यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। ठीक है, तो 3.42 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपको 3.42 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम पानी में घोल देना है। तो क्या निकालना है इसमें? फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बना उसमें आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को। तो सुक्रोज के फार्मूला को देख करके पता चल रहा है कि एक अगर मॉलिक्यूल सुक्रोज का हम लोग यूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा? 22 एटम्स की बात करी जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा पानी के अंदर? एक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 2। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का निकालो, टोटल कितना हो जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास, वेट हो जाएगा 3.42। मोलर मास इसका निकाल लीजिए, ये मोलर मास आता है 342। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.01 मोल। 0.01 मोल। तो नंबर ऑफ मोल सुक्रोज कितना निकल के आ गया? 0.01 मोल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, ये हो जाएगा Na इंटू 0.01 मीन्स मोल इंटू Na। ओके, ये निकल के आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01 को आप लिख सकते हैं 10⁻22, केवल 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है आपका 10⁻2 ही तो लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको वाटर का। मोल्स ऑफ वाटर, तो वेट अपॉन मोलर मास, फार्मूला हमको पता है। तो वेट 18 दिया, मोलर मास भी इसका 18 होता है, 1 मोल आ गया। ठीक है, 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल्स। और एक पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल वाटर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू दिस वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन के एटम निकल के आ गए किसमें? वाटर के अंदर। और दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां से एक और निकाल लीजिए डेटा, यहाँ पे इसको मैं डाल दे रहा हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सुक्रोज। तो इस फार्मूले से आपको क्या देखते मिला? इससे पहले वाले फार्मूले में आपने देखा कि सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22O11। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स? हाउ मेनी हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज? 22। तो अब ये जो नंबर निकल के आया हुआ है 6.022 में कितने होंगे? तो टोटल नंबर अब हो जाएगा आपका 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21 एटम्स। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया? सुक्रोज के अंदर जो प्रेजेंट
हाइड्रोजन है और यहाँ से वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है, तो टोटल सम कर देंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा, इसको लिखिए 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻21 प्लस इसको लिखिए 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप मोल कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, आप प्रैक्टिस करिए। ओके।